नमस्कार दोस्तों, स्टडी जर्नल में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ने वाले हैं करंट अफेयर्स, जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं आज के 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। आज है 1 अप्रैल। आज का पहला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO का 14वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन 2026 में कहाँ आयोजित किया जा रहा है? ए नई दिल्ली भारत में, बी याओंडे कैमरून में, सी जेनेवा स्विट्जरलैंड में, या फिर ऑप्शन डी अबू धाबी UAE में। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी याओंडे कैमरून में। 2026 में WTO का 14वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन कैमरून की राजधानी याओंडे में आयोजित किया जा रहा है। मंत्री स्तरीय सम्मेलन WTO का सर्वोच्च निर्णय लेने वाला निकाय है, जो आमतौर पर हर 2 साल में मिलता है। इस सम्मेलन में वैश्विक व्यापार नियमों और बहुपक्षीय व्यापार प्रणालियों पर चर्चा की जाती है। ठीक, WTO की स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी। पहले यह गैट नाम से था, अब इसको WTO नाम दे दिया गया था। इसका मुख्यालय है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। इसमें कुल 164 सदस्य देश हैं। ठीक, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2। अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस 2026 के आधिकारिक विषय यानी कि थीम क्या था? ए प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करना, बी सर्कुलर इकॉनमी, सी खाद्य अपशिष्ट, या फिर ऑप्शन डी हरित भविष्य का निर्माण। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी खाद्य अपशिष्ट यानी कि फूड वेस्ट। संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल 30 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2026 में के लिए इसकी थीम थी खाद्य अपशिष्ट, जिसका उद्देश्य भोजन की बर्बादी को कम करने और टिकाऊ खपत को बढ़ावा देने के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। ठीक, यह दिवस वैश्विक स्तर पर कचरा प्रबंधन में सुधार और सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने पर जोर देता है। इसकी घोषणा संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 14 दिसंबर 2022 को की थी और इसका प्रथम आयोजन 30 मार्च 2023 को किया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3। एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2026 का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? ए उलानबतार मंगोलिया, बी ताशकंद उज्बेकिस्तान, सी बैंकॉक थाईलैंड, या फिर नई दिल्ली भारत में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए उलानबतार मंगोलिया में। मंगोलिया की राजधानी उलानबतार में एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी की जा रही है। इस प्रतियोगिता में एशिया भर के शीर्ष मुक्केबाज विभिन्न भार श्रेणियों में पदक के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। यह आयोजन एशियाई मुक्केबाजी परिसंघ के तहत किया जा रहा है, जो महाद्वीप में खेल के विकास का मुख्य निकाय है। मंगोलिया की मुद्रा है तुगरिक। मंगोलिया एक भू आबद्ध यानी कि लैंडलॉक्ड कंट्री है, जो रूस और चाइना के बीच में स्थित है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4। अहमद अबुल धैत के स्थान पर अरब लीग का नया महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? ए नबील फहमी, बी समेह शौकरी, सी मोहम्मद मुस्तफ़ा, या फिर ऑप्शन डी अम्र मौसा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए नबील फहमी। नबील फहमी को अरब लीग का नया महासचिव नियुक्त किया गया है, जो अहमद अबुल धैत का स्थान लेंगे। अरब लीग अरब देशों का एक क्षेत्रीय संगठन है, जिसका उद्देश्य सदस्य देशों के बीच आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा देना होता है। नबील फहमी इससे पहले मिस्र के विदेश मंत्री भी रह चुके हैं। अरब लीग की स्थापना 22 मार्च 1945 को हुई थी। इसका मुख्यालय काहिरा मिस्र में है। इसके सदस्य देश जो हैं 22। ठीक, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5। प्राचीन जैन कलाकृतियों और विरासत को समर्पित नवनिर्मित सम्राट संप्रति संग्रहालय कहाँ स्थित है? ए पालिताना गुजरात, बी कोबा गांधीनगर में, सी श्रवणबेलगोला कर्नाटक में, या फिर ऑप्शन डी माउंट आबू राजस्थान में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी कोबा गांधीनगर में, गुजरात में। सम्राट संप्रति संग्रहालय गुजरात के गांधीनगर जिले के कोबा में स्थित है। यह संग्रहालय प्राचीन जैन कलाकृतियों, पांडुलिपियों और ऐतिहासिक विरासत को संरक्षित करने के लिए समर्पित है। सम्राट संप्रति को जैन धर्म का संरक्षक माना जाता है।
जिन्होंने प्राचीन भारत में हजारों जैन मंदिरों के निर्माण और जीर्णोद्धार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सम्राट संप्रति मौर्य वंश के शासक थे और यह चंद्रगुप्त मौर्य के पोते थे। इन्हें जैन धर्म का अशोक भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6। हाल ही में खबरों में रहा बाब अल मंडेब जलडमरू मध्य किन दो जल निकायों को जोड़ता है? ए फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी, बी लाल सागर और अदन की खाड़ी, सी भूमध्य सागर और काला सागर, या फिर ऑप्शन डी अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी लाल सागर और अदन की खाड़ी। बाब अल मंदेब जलडमरू मध्य यानी कि स्ट्रेट ऑफ बाब अल मंदेब एक रणनीतिक जलमार्ग है जो लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ता है। यह जलमार्ग अफ्रीका के हॉर्न यानी कि जिबूती और इरिट्रिया और अरब प्रायद्वीप यानी कि यमन के बीच स्थित है। हाल ही में समुद्री सुरक्षा और वैश्विक व्यापार मार्गों के कारण यह चर्चा में रहा है। इसे आंसुओं का द्वार भी कहा जाता है। यह स्वेज नहर के माध्यम से यूरोप और एशिया के बीच व्यापार के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7। हाल ही में किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने सौर रेडियो बर्स्ट के रहस्य को समझने में एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है? ए इसरो, बी टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, सी DRDO, या फिर ऑप्शन डी भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान। भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स के शोधकर्ताओं ने सौर रेडियो बर्स्ट की प्रकृति और उनके कारणों को समझने में महत्वपूर्ण प्रगति की है। यह शोध सूर्य की चुंबकीय गतिविधियों और पृथ्वी के संचार प्रणालियों पर उनके प्रभाव को समझने में मदद करेगा। ठीक, सौर रेडियो बर्स्ट सूर्य के वायुमंडल से निकलने वाले शक्तिशाली रेडियो उत्सर्जन होते हैं। IIA का मुख्यालय बेंगलुरु में है। यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत एक स्वायत्त संस्थान है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8। हाल ही में किस दक्षिण पूर्वी एशियाई देश ने 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाया है? ए वियतनाम, बी थाईलैंड, सी इंडोनेशिया, या फिर ऑप्शन डी मलेशिया। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी इंडोनेशिया। इंडोनेशियाई सरकार ने बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा और ऑनलाइन शोषण के रोकने के लिए 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों को हेतु सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह कानून सोशल मीडिया कंपनियों को सख्त आयु सत्यापन प्रक्रिया लागू करने के लिए बाध्य करता है। ऐसा कदम उठाने वाला इंडोनेशिया एशिया के अग्रणी देशों में से एक बन गया है। इंडोनेशिया की राजधानी है नुसंतारा। इंडोनेशिया दुनिया के सबसे बड़ा द्वीप समूह वाला देश है। ठीक, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि ASI ने हाल ही में किस राज्य के बलिराजगढ़ स्थल पर खुदाई शुरू की है? ए उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी मध्य प्रदेश, या फिर ऑप्शन डी ओडिशा। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी बिहार। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने बिहार के मधुबनी जिले में स्थित ऐतिहासिक स्थल बलिराजगढ़ पर फिर से खुदाई शुरू की है। माना जाता है कि यह स्थल प्राचीन मिथिला साम्राज्य से संबंधित है। पिछली खुदाई में यहाँ मौर्य काल से लेकर पाल काल तक की महत्वपूर्ण कलाकृतियाँ और दीवारें प्राप्त हुई थीं, जो प्राचीन भारतीय शहरी नियोजन पर प्रकाश डालती हैं। ASI की स्थापना 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा की गई थी। इसका मुख्यालय अब नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10। हाल ही में जारी किए गए 2025 के डेटा के अनुसार भारत में बेरोजगारी दर गिरकर कितने प्रतिशत हो गई है? ए 7.2%, बी 6.8%, सी 6.5%, या फिर ऑप्शन डी 5.9%। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 6.5%। नवीनतम आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार भारत की बेरोजगारी दर में उल्लेखनीय गिरावट देखी गई है।
यह अब 6.5 पर आ गई है। यह सुविधा विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों की में बढ़ती आर्थिक गतिविधियों तथा सरकारी रोजगार योजनाओं के सफल कार्यान्वयन को दर्शाता है। यह डेटा श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के माध्यम से संकलित किया जाता है। भारत में बेरोजगारी के आंकड़े राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय यानी कि NSSO द्वारा भी जारी किए जाते हैं। नरेगा यानी कि मनरेगा योजना ग्रामीण रोजगार सृजन की में मुख्य भूमिका निभाता था, जो कि अब VBG रामजी योजना हो गया है। ठीक, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11। कोरिंगा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है, जो हाल ही में ऑलिव रिडले कछुओं के अंडों के सफल संरक्षण के लिए खबरों में था? ए ओडिशा, बी तमिलनाडु, सी आंध्र प्रदेश या फिर ऑप्शन डी केरल। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश। कोरिंगा वन्यजीव अभ्यारण्य आंध्र प्रदेश के काकीनाडा जिले में स्थित है। यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव वन क्षेत्र है। हाल ही में यहाँ ऑलिव रिडले समुद्री कछुओं के अंडों के संरक्षण के लिए विशेष अभियान चलाए गए, जिनके परिणाम स्वरूप हजारों कछुओं के बच्चों का सुरक्षित जन्म हुआ। यह अभ्यारण्य गोदावरी नदी के डेल्टा क्षेत्र में स्थित है। ऑलिव रिडले कछुओं का सबसे बड़ा प्रजनन स्थल गाहिर माथा बीच ओडिशा में इसके संरक्षण स्थिति IUCN रेड लिस्ट में असुरक्षित यानी कि वल्नरेबल के स्थिति में है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12। किस राज्य की पुलिस जबरन वसूली, कॉल और साइबर अपराध पर अंकुश लगाने के लिए अभेद्य मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? ए दिल्ली पुलिस, बी हरियाणा पुलिस, सी पंजाब पुलिस या फिर ऑप्शन डी राजस्थान पुलिस। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हरियाणा पुलिस। हरियाणा पुलिस ने साइबर अपराध या फिरौती या जबरन वसूली पर वाली कॉल्स की बढ़ती घटनाओं से निपटने के लिए अभेद्य ऐप विकसित किया है। यह ऐप नागरिकों को संदिग्ध नंबरों की रिपोर्ट करने और साइबर सुरक्षा टिप्स प्राप्त करने में मदद करता है। इसके माध्यम से पुलिस रियल टाइम में डेटा का विश्लेषण कर अपराधियों तक तेजी से पहुंच सकेगी। भारत का पहला साइबर अपराध पुलिस स्टेशन बेंगलुरु में 2001 में स्थापित किया गया था। हरियाणा के मुख्यमंत्री इस समय हैं नायब सिंह सैनी। ठीक, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13। वर्ल्ड आर्चरी द्वारा प्रतिष्ठित पैरा आर्चर ऑफ द ईयर 2025 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? ए हरविंदर सिंह, बी राकेश कुमार, सी शीतल देवी या फिर ऑप्शन डी सरिता। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी शीतल देवी। भारतीय पैरा तीरंदाज शीतल देवी को वर्ल्ड आर्चरी यानी कि विश्व तीरंदाजी संघ द्वारा पैरा आर्चर ऑफ द ईयर 2025 चुना गया है। शीतल देवी बिना हाथों के तीरंदाजी करने वाली दुनिया की पहली अंतर्राष्ट्रीय पैरा तीरंदाज हैं। उन्होंने एशियाई पैरा खेलों में और अन्य वैश्विक प्रतियोगिताओं में भारत के लिए कई स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। शीतल देवी जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले की रहने वाली हैं। उन्हें अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14। हाल ही में किसने दैनिक भास्कर के में अपने काम के लिए प्रिंट यानी कि हिंदी में श्रेणी में रामनाथ गोयनका पुरस्कार 2026 जीता है? ए रवीश कुमार, बी अवधेश अकोदिया, सी श्वेता सिंह या फिर ऑप्शन डी सुधीर चौधरी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी अवधेश अकोदिया। पत्रकार अवधेश अकोदिया को वर्ष 2026 का प्रतिष्ठित रामनाथ गोयनका उत्कृष्टता पत्रकारिता पुरस्कार प्रिंट हिंदी श्रेणी में सम्मानित किया गया है। उन्होंने दैनिक भास्कर में महत्वपूर्ण सामाजिक और खोजी रिपोर्टिंग के माध्यम से पत्रकारिता में अपना योगदान दिया है। यह पुरस्कार निष्पक्ष और साहसी पत्रकारिता के लिए भारत के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों में से एक माना जाता है। रामनाथ गोयनका पुरस्कार की स्थापना 2006 में द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप द्वारा की गई थी। यह पुरस्कार कुल 28 श्रेणियों में दिया जाता है। आज का अंतिम प्रश्न है प्रश्न संख्या 15। किन दो रणनीतिक बंदरगाहों को हाल ही में भारत ने पहले पोर्ट्स ऑफ रिफ्यूज के रूप में चुना गया है? ए मुंद्रा और कांडला, बी पारादीप और विशाखापत्तनम, सी दीघी और गोपालपुर या फिर ऑप्शन डी कोच्चि और तूतीकोरिन।
इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, दिघी और गोपालपुर। महाराष्ट्र के दिघी बंदरगाह और ओडिशा के गोपालपुर बंदरगाह को भारत के पहले पोर्ट्स ऑफ रिफ्यूज के रूप में नामित किया गया है। पोर्ट ऑफ रिफ्यूज वह स्थान होता है जहां समुद्री संकट या खराब मौसम के दौरान जहाज़ों को सुरक्षित शरण प्रदान की जाती है ताकि पर्यावरणीय नुकसान और जान माल की हानि को रोका जा सके। यह कदम समुद्री सुरक्षा और आपदा प्रबंधन के ढांचे को मजबूत करने के लिए उठाया गया है। भारत में कुल 13 प्रमुख बंदरगाह हैं। सागरमाला परियोजना का उद्देश्य बंदरगाहों का आधुनिकीकरण और कनेक्टिविटी बढ़ाना है। पिछले दिन का अभ्यास प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। हॉकी इंडिया पुरस्कार 2025 में बलबीर सिंह सीनियर पुरस्कार पुरुष और महिला वर्ग में क्रमशः किसने जीता है? ए मनप्रीत सिंह और सविता पूनिया, बी हार्दिक सिंह और नवनीत कौर, सी हरमनप्रीत सिंह और सलीमा टेटे, या फिर ऑप्शन डी विवेक सागर और वंदना कटारिया। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, हार्दिक सिंह और नवनीत कौर। आज का अभ्यास प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संशोधित उड़ान योजना के लिए 2026-27 से 2035-36 तक की अवधि के लिए कितने बजट को मंजूरी दी है? ए 15,000 करोड़, बी 22,500 करोड़, सी 28,840 करोड़, या फिर ऑप्शन डी 35,000 करोड़। इसका जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिए। आज के लिए बस इतना ही। क्लास पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। पढ़ाई करते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद।